टेंशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर आता है चैप्टर। यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आपको अगर कोई वैल्यू गिवन है, उसको बोला है सॉल्व करने के लिए, तो हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है 9801। यहाँ पे आपको ये वैल्यू गिवन है, तो इसको इन्होंने बोला है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप एक पैटर्न ड्रॉ कीजिए। इस टाइप से आप एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू लिख लीजिए। उसके बाद वैल्यू नोट करने के बाद आप दो दो के पेयर बनाइए। दो दो के पेयर बनाने के बाद देखिए, एक पेयर हमारे पास 98 बन रहा है, दूसरा हमारे पास 01 बन रहा है। तो 98 ये हमें देखना पड़ता है कि किस स्क्वायर के नियर अबाउट आ रहा है। जैसे 1 से लेके 10 तक जो स्क्वायर्स होते हैं सभी आपको रिमाइंड ही होंगे। 1 से लेके 10 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, जैसे 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9 होता है। इसी टाइप से अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 98 के नियर वाला कौन सा है। ठीक है, तो 98 के नियर वाला हमारा 81 हो रहा है, यानी कि 9 द 81 होता है, इसीलिए 81 यहाँ पे लिख सकते हैं। और 7 करते तो वो छोटा हो जाता, 8 करते तो भी छोटा हो जाता, इसीलिए हमने 9 रखा है। 9 का किया तो 9 9 द 81, यहाँ पे आप 9 लिखिए और यहाँ पे 81 लिखिए। उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये आया 7 और इसमें से माइनस करके 9 में से 8 किया 1 बाकी। फिर ये ऊपर से आप पेयर उतारेंगे कंप्लीट। यहाँ पे लिख लिया हमने ये पेयर निकालने के बाद इसको नोट कर दिया। उसके बाद आते हैं, ये जो आपके पास 9 आया था उसको या तो आप यहाँ पे 9 में 9 प्लस करके 18 कर दीजिए, या फिर आप 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 18 यहाँ पे नोट कीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 18 रखा है। तो ये उसके बाद ये वैल्यू है कि E189 के साथ में हम कौन सी डिजिट रखें कि हमारे पास ये 1701 आ जाए। तो देखिए हमारे पास जो 1 है वो स्क्वायर निकालते टाइम एक तो लास्ट में 1 के टेबल पे ही 1 आएगा, उसके बाद ये 9 के टेबल में 1 आएगा, क्योंकि 9 9 द 81 होता है। तो 81 के लास्ट में 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने 9 लिखा और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1701। और अब ये हमारे पास सोल्यूशन कंप्लीट इसका निकल आया। ये आया अपने पास सोल्यूशन आया 9801 का पूरा। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 99। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया। अभी आपको एक सेकंड सम गिवन है जिसमें आपको वैल्यू दी हुई है 1369। 1369 को आपने लॉन्ग डिवीज़न से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सेम मेथड। पहले आप इसके पेयर बनाइए। पेयर हमने कंप्लीट बनाए। ये एक पेयर बन रहा है 69, सेकंड वाला बन रहा है 13। तो 13 देखिए किसके नियर आ रहा है। देखो 4 4 का करते तो 16 आता है, 16 बड़ा हो जाता, इसीलिए हमने यहाँ 3 3 9 लिखा है। 3 आप यहाँ लिखिए, 3 आप ऊपर लिखिए। दोनों जगह 3 3 लिखने के बाद 3 3 9 होता है, तो 9 यहाँ पे लिखेंगे। ये आ गया। अब इसको माइनस करेंगे, सेकंड स्टेप में माइनस किया तो ये 4 बचा। उसके बाद ऊपर से पेयर उतारा 6 9 आ गया। अब भी यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें कि हमारे पास देखिए स्क्वायर करने के बाद एक तो 3 3 द 9 आता है और एक 7 7 द 9 आता है, जिसके लास्ट में 9 होता है। तो अगर 3 रखते हैं तो काफ़ी छोटा हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रखना है, 7 रखना, क्योंकि 7 7 द 49 होता है। तो यहाँ पे 49 का 9 यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे आया और 4 टू द 6 7 द 42 होता है। 42 में आप 4 प्लस करेंगे 46 आ जाएगा। तो हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू 469 आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद इसको। तो ये अपने पास स्क्वायर निकला 1369 का जो निकला है वो ये आया 37 आंसर। 37 हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड सम की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास वैल्यू कुछ इस टाइप से गिवन है 286225। 286225 आपको वैल्यू अगर गिवन है तो सबसे पहले इसके पेयर बनाइए। पेयर बनाया 25 62 एंड 28 था, ये 28 आ गया कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 28 है, 28 किसके नियर अबाउट 5 5 द 25 होता है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। अगर 6 लिखते तो 6 बड़ा हो जाता, 4 लिखते वो छोटा हो जाता ज़्यादा, इसलिए हमने 5 लिखना है, एक स्टेप पीछे का ही लिखना है। ठीक है, ये लिखा हमने। अब माइनस कीजिए इस वाले स्टेप में। यहाँ पे आपने माइनस किया,
ये आपके पास वैल्यू आई 3, 8 में से 5 गया 3। उसके बाद नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, ये यहाँ पे लिखा आपने 62 लिखा कंप्लीट, ठीक है। 62 लिखने के बाद आपके पास टोटल वैल्यू बन गई 362। अब ये जो 5 था उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, इसीलिए आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 10 आ गया। अब ये 10 के साथ में कौन सी वैल्यू रखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, तो 3 रखते हैं, 4 रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 3 3 द 9 लिखा और 0 लिखा एंड 3 1 द 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में फिर से माइनस किया, पहले माइनस कीजिए, 12 में से 9 गया, 3 बचा और यहाँ पे 5 बचा पेंडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे आपके पास वैल्यू अब 53 बन गई कंप्लीट। 53 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 106 आएगा। 106 मैंने लिख दिया। उसके बाद ये ऊपर से पेयर उतारा 25 का 25 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इस 106 के साथ में क्या रखें कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए। एक तो 5 है लास्ट में, तो आप डायरेक्टली 5 के साथ मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। 5 5 द 25 हुआ, ये 5 यहाँ पे और 2 ऊपर जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 का 32 पूरा लिखेंगे, 5 1 द 5 कम्प्लीटली हो गया। उसके बाद ये आपके पास 28622 28622 का ये स्केयर बन गया 535। नेक्स्ट सम हमारे पास गिवन है, इन्होंने वैल्यू आपको दी हुई है 529। अब इसका लॉन्ग डिवीज़न से निकालेंगे, सेम पैटर्न ड्रॉ किया। उसके बाद पेयरिंग की, 2 2 द 4 हो गया, ये 2 ऊपर लिखा है 2 यहाँ लिखा है। उसके बाद 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 ये यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू का पेयर हमने 29 उतारा यहाँ पे, तो ये 129 वैल्यू बन गई और ये 3 के टेबल के साथ जाएगी पूरी, तो 129 वैल्यू आ जाएगी। और 529 का आंसर जो हमारे पास आया स्केयर में वो 23 आया। चलिए अभी हम करते हैं अपना नेक्स्ट 5th सम। ये हमारे पास कुछ इस टाइप से गिवन है आपको वैल्यू। यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 64009 गिवन है। तो पेयरिंग किया, सेम ये आ गया वैल्यू, 2 2 द 4 हो गया तो 4 आ गया। देन इसमें से माइनस किया, ये 2 पेंडिंग में आ गया। उसके बाद ये 40 ऊपर से 1 पेयर उतारा तो ये 40 आ गया। 40 का 40 हमने कंप्लीट लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारे पास ये कम्प्लीटली वैल्यू इसके नियर आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए अगर आप यहाँ पे एक भी वैल्यू, एक डिजिट भी लिखते, 2 2 द 4 हो गया। अब 4 के साथ में हम यहाँ पे क्या रखें कि हमारे पास ये वाली इसके नियर अबाउट कोई वैल्यू आ जाए, तो इसके साथ के लिए हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये आप चेक कीजिए पहले। देखिए अगर 2 रखेंगे तो ये 2 2 द 4 हो जाएगा और 2 4 द 8 होता है, तो ये भी छोटा होगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू इसके साथ में रखेंगे 5 रखते हैं, क्योंकि अगर मैं 5 रख के देखिए आप भी यहाँ पे आपके पास कम्प्लीटली आंसर यहाँ पे करने के बाद 45 का रखेंगे। 5 5 द 25, 2 यहाँ पे और 2 ऊपर कैरी में किया तो ये आ गया अपने पास वैल्यू, ये आया 20 + 2 22। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये जो 5 हमने यहाँ लिखा वही 5 हम यहाँ पे लिखेंगे। 5 हमने नोट डाउन कर लिया, देखिए 5 नोट किया। उसके बाद आप यहाँ पे नोट माइनस कीजिए सेकंड इस स्टेप में। ये 10 में से 5 गया, 5 पेंडिंग बचा और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। ये 1 पेंडिंग में आ गया आपके पास। 1 पेंडिंग आने के बाद ऊपर से पेयरिंग उतारेंगे 09 की, ये आ गया 09 हमने लिख लिया। अब ये 25 कंप्लीट बन गया। 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। 50 आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 50 आ गया। अब इसके साथ में कौन सी वैल्यू रखें कि हमारे पास ये वाला डिजिट आ जाए, तो यहाँ पे आप रखिए 3, ये आया। ऊपर भी 3 लिखेंगे, करेंगे क्या, 3 के साथ इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 द 9 एंड 0 और ये 15 कंप्लीट, ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे 64009 का जो स्केयर निकल रहा है वो कितना है, 2 5 और ये 3, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 253 हमारे पास लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपको सम गिवन है, यहाँ पे आपको एक वैल्यू गिवन है, वैल्यू आपको दी हुई है। पहले आप पैटर्न ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ये पैटर्न ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे वैल्यू लिखी 4 3 9 3 2 1 6। पेयरिंग कीजिए 1 2 और ये 3,
तो ये पेयरिंग हो गई। उसके बाद ये लास्ट 2 टू द क्या होता है, 2 टू द 4 होता है, तो 4 हमने लिखा और ये माइनस किया, तो ये वैल्यू यहाँ पे आई 3 9। माइनस करने पे कुछ नहीं बच रहा, इसीलिए हमने अगला पेयर उतार लिया। यहाँ पे 2 टू द करेंगे 4 4। देखिए अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो, आपको अगर 4 वैल्यू गिवन है, ठीक है, 4 के साथ में अगर आप कोई भी डिजिट रखते हैं, जैसे कि अगर 1 भी यहाँ पे रखती हूँ या 0 भी रखती हूँ, तो भी ये 39 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, अंदर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए लेकिन बाहर वाली नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और इधर भी 0 लगाएंगे। फिर साथ में एक सेकंड पेयर क्या उतारेंगे, सेकंड पेयर उतारेंगे, ये 32 है, तो कंप्लीट 32 अब उतार लिया। अब भी ये वैल्यू हमारे पास बन गई 3932। 3932 बन गई। तो ये आप चेक कीजिए किसके साथ में, यहाँ पे नीचे किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें कि कम्प्लीटली ये नियर आ जाए उसके। यहाँ पे आप 9 के साथ करके देखिए, 9 9 द 81 होता है, 81 का 1 इधर और 8 इधर। उसके बाद ये 36 आया, 36 ये कंप्लीट आ गया। और 9 आप यहाँ भी लिखिएगा आंसर के लिए। हमने लिख लिया। अब माइनस कीजिए, 2 में से 1 गया 1 और 13 में से 8 गया तो ये 5 बना, और ये 8 में से 6 गया तो ये 2 बना। ऊपर से देखिए, अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 9 द 18 होता है, कंप्लीट 18 लिखिए, और 2 2 द 4 होता है, तो ये 4 1 8 आया यहाँ पे, 4 8 1। और ये ऊपर से आप पेयरिंग उतारेंगे, ये कंप्लीट पेयर आ गया अपने पास। देखिए ये माइनस करके वैल्यू इतनी आ रही थी, उसके बाद 16 हमारा पेयर था, तो 16 हमने उतार लिया। अब लास्ट में देखिए, स्क्वायर निकालते टाइम आपके लास्ट में 6 कहाँ पे आता है, आपको याद है कि ये 6 6 द 36 होता है, ठीक है। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, 36 आता है, तो लास्ट में ये 6 है, ठीक है। तो ये 6 ये हमें लास्ट में चाहिए, तो हमने 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि पूरी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। ये 6 आया और ये 3, ये आया 48, ये कम्प्लीट आ जाएगा हमारे पास, पूरी की पूरी वैल्यू 25 आ जाएगी। आप करके देख लीजिएगा, ये आपके पास सेम ही वैल्यू आ जाएगी। अभी यहाँ पे आप इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखिए, 4393216। आंसर आपके पास आया 2096। ये हमारा क्या है, ये आंसर आ गया इस लॉन्ग डिवीज़न के मेथड के थ्रू। एक सम आपको और गिवन है, ये आपको गिवन है यहाँ पे वैल्यू, देखिए ये वैल्यू आपको गिवन है 965344 और ये 9। पेयर बनाइए 1 2 और ये 3 और ये 3, ये 3 3 का क्या हो गया, 9 आ गया। अब 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं पेंडिंग बचा, तो ये पेयर उतारेंगे। अब 9 2 द कितना होता है, 3 2 द 6 होता है, तो 6 आप यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, बिकॉज़ अगर 61 भी लिख देंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। ऊपर भी आप 1 लिखिएगा, ठीक है। 1 के साथ इसको करेंगे तो 61 पूरा आ गया, यहाँ पे 4 बचा। उसके बाद पेयर उतारेंगे, आपके पास पेयर है 34 आपने पूरा का पूरा उतारा। अब इस 31 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 और ये 6। अब यहाँ पे क्या रखोगे, अगर आप 1 भी लगाते तो 600 करके वैल्यू हो जाएगी, तो 600 वैल्यू जो है ये बड़ी है, तो 600 ये जो वैल्यू बड़ी आ रही, तो हमें ये बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, इधर भी 0 लगाएंगे, और नेक्स्ट पेयर जो है वो साथ में उतार लेंगे, यानी कि 49 हमने कम्प्लीटली उतार लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए, अब इसके साथ में देखो 9 है, आपको बताया था मैंने, एक 3 के टेबल पे 9 आता है, और ये 9 द करने पे 7 द करने के बाद आपके पास लास्ट में 9 आता है। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप 7 कंसीडर कीजिए। 7 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास पूरी की पूरी ये वैल्यू आ जाएगी। ऊपर भी 7 नोट कीजिएगा, 7 करके आंसर आ गया हमारा। अब इसको स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिखिए, 96534449, आंसर आएगा 3107। ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी हमारा लास्ट सम रहता है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 9841, ये लास्ट में अब पेयरिंग कीजिए, 1 2 और ये 3, ठीक है। पेयरिंग किया, ये 5 के टेबल पे जाएगा, 5 5 दैट 25 आया, ठीक है। अब माइनस कीजिए इसका, ये बचा 2,
देन 9 8 नेक्स्ट पेयर यहाँ पे उतारेंगे। 5 टू द कितना होता है, 5 टू द 10 आता है, तो 10 हमने यहाँ पे नोट किया। अब इसको 2 के टेबल पे करिएगा। 2 टू द कितना होता है, 4 होता है, 0 और 2 1 द 2, ये आ गई वैल्यू 204। और यहाँ पे भी आप 2 लिखिएगा। ना 52 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब माइनस करिएगा, यहाँ पे 4 बचेगा और ये 9 आ जाएगा। 41 नेक्स्ट पेयर जो है वो उसको उतार लेंगे। अब लास्ट में आप देखिए 1 आया लास्ट में, तो या तो 1 रखेंगे या 9 रखेंगे। 1 रखते हैं तो स्मॉल आता है, 9 रखिए आप यहाँ पे। 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू कंप्लीट आपके पास आ जाएगी। यही आपको 911 करके ये कंप्लीट आ जाएगी। ऊपर भी आप 9 नोट कीजिएगा। तो आपके पास अब स्क्वायर रूट लिखिए इसका 279,841, इसका स्क्वायर आया 529। ये हमारे आज के लॉन्ग डिवीज़न मेथड के सारे सम्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।